नीचे, और बैठी मेरी दादी, ताई, काकी, मेरी बहनें, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। मैं आदरणीय रमेश दलाल जी की बेटी डॉक्टर स्वाति, बचपन से जब होश संभाला, जब बातों को समझने की उम्र आई, तब पिताजी ने कैसे मुझे परिवार से परिचय कराया वो आज मैं आपके बीच रखूंगी। आज जब पिताजी ने बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम है तो मैंने बोला मैं भी चलना चाहूंगी, मैं भी मिलूंगी अपने परिवार से जो बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, अपने परिवार के बीच आऊंगी। उन्होंने बताया बेटा ये माँ बाप भाई बहन तो आपका परिवार है, पर आपका एक बहुत बड़ा परिवार है, आपका अपना गांव, आपके सर्व जाति, आपका प्रदेश, वो सब आपका परिवार है और उस परिवार के लिए हमेशा काम करना है, उस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहना है। मन में आया काम करना है, मैं क्या करूंगी, मैं तो अभी बच्ची हूं, पापा मैं कैसे काम करूंगी, पिताजी बताइए मुझे। तब पिताजी ने मुझे कहा आप एक किसान की बेटी हैं, आप पढ़ना सीखिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपनों के बारे में सोचिए, जब सही समय आएगा मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा कि आप क्या कर सकती हैं। अभी आप छोटी हैं, अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने दिमाग से अपनी लिखाई को मजबूत कीजिए। आपकी अगर पढ़ाई मजबूत है तो आप कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। फिर एक समय आया जब मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पूरी कर ली। मैं बताना चाहूंगी मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं। 9 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पिताजी के पास गई कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तब उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आपको अब अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार की सेवा करनी है। एक सरकारी अस्पताल में काम करना है और सेवा कैसे करनी है? जो सरकार ने हम सबको हक दिया है, मुफ्त इलाज का, दवाइयों का, जांचों का, आप अभी उस कार्य में लगे। जो भी आपके परिवार के लोग आए, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी उम्र के हों, ध्यान रखें उनको उनका इलाज का हक मिले, उनको उनकी दवाइयां मिले। जितना आप कर सकते हैं अभी आपको वो कार्य करना है। एक और वाक्य बताना चाहूंगी। महामारी आई थी हमारे बीच, बहुत भयानक बीमारी कोविड की। आप सबको याद होगा वो दौर जब सब हम डरते फिर रहे थे, सब कुछ बंद हो गया था, सब घरों में थे। तब मेरा बच्चा 2-3 साल का था। एक बार मेरा भी पैर डगमगाया। पिताजी ने कहा ये तो आपका छोटा परिवार है, आपके पूरे परिवार को, आपके समाज को आपकी जरूरत है। कोविड से डरने की जरूरत नहीं, ये तो एक बीमारी है। आप उस वंश की हैं जहां बुआ भोली ने सेनापति को मार दिया था, जो कभी पीछे नहीं हटते। आपको पीछे नहीं हटना है, अपने समाज के लिए उनकी रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है। इस मुश्किल समय में आप पीछे नहीं हट सकती। मैं बिना डरे काम करती रही। 2 बार मैं कोविड से पीड़ित हुई, डर लगता था। तब पिताजी ने फिर एक और वाक्य कहा कि बेटा जब मैं कभी कमजोर पड़ा तो मैंने एक बात सीखी, वो आज तुझे बता रहा हूं और आज मैं आप सबके बीच में बता रही हूं। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। ये जो पिताजी का आप सबके साथ 40 साल का रिश्ता है, जो ये इतना बड़ा परिवार है, जो सब परिवार की दुआएं हमें मिलती हैं, उन दुआओं से मैं 2 बार कोविड पीड़ित होके भी आज आपके सामने सही सलामत खड़ी हूं। ये सब आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं का नतीजा है। जब छोटी थी तो
पापा हमेशा से, मेरे पिताजी आदरणीय रमेश दलाल, आप सबके बीच तो 40 साल से उनका राजनीतिक सामाजिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मैं तो बहुत बाद में आई हूं, आप सब तो उनको मेरे से ज्यादा जानते हैं। बचपन से परिवार में यही बातें सुनी हैं। आंदोलन, बहुत छोटी थी तब भी मैंने एक बार पिताजी से पूछा, ये आंदोलन क्या होता है? पिताजी ने बड़े सरलता से बताया, हमारा संविधान हमें मौलिक देता है, मौलिक अधिकार देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। अब वो कैसे हो सकता है? कोई सरकार आए और हमें हमारे अधिकार ना दे, तब हम सब मिलकर एक परिवार की तरह अपने कागजों को पूरा करके सड़क पे खड़े होके बिना किसी कानून को तोड़े जोर से ललकारते हैं उस सरकार को कि हम अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। उसे हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन किसी भी सामाजिक की बात तो हो सकता है, क्योंकि समाज अपना है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में आप किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, आप किसी भी नेता को चुन सकते हैं, पर समाज, हमारा समाज सही दिशा में जाना चाहिए, हमारे समाज को उसका हक मिलना चाहिए और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सब मिलके किसी भी आंदोलन की तरफ जाते हैं और ये हमेशा से होता आ रहा है। आजादी भी ऐसे ही मिली थी जब हम अपना हक समझने लग गए थे कि हम किसी के अंदर नहीं रहेंगे। जब पिताजी ने ये आंदोलन शुरू किया और ये बताया कि हमारे आंदोलन की ये 3 बातें उन्होंने बताई, जमीन अधिग्रहण, हमारा हक, जैसा कि मैंने बताया, मुझे बताया गया था आंदोलन में अपने हक की लड़ाई करनी है। जमीन तो हमारा हक है, हम किसान हैं। जब उसकी हमें कोई सही मूल्य नहीं देगा तो कैसे चुप बैठेंगे? हमें तो सड़कों पर आना पड़ेगा। तब पिताजी ने बोला कि मैं मजबूत हूं, मेरी कागजी कार्रवाई मजबूत है। आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं मजबूत हूं। और उन्होंने एक वाक्य बताया कि सर छोटू राम ने कभी कहा था कि किसान आंदोलन कैसे जीतता है, 2 तरीकों से। आप कागजों में मजबूत हैं और सड़क पर आपका भाईचारा, आपका पूरी परिवार सड़क पर मिलकर अगर खड़ा है तो आप इतनी जोर से दहाड़ सकते हैं कि सरकार को ललकार कर कह सकते हैं हम अन्याय नहीं सहेंगे। और मैं मजबूत हूं। और ये मैं जब 2019 में पिताजी आप सबके बीच में आए थे जमीन अधिग्रहण का आंदोलन करने, और उस समय आप सब जीते थे और 2.5 गुना मुआवजा हमें हमारी जमीन का मिला था, तो ये सब उस समय दर्शाता था कि आप सब साथ हैं, आप सबकी हिम्मत बनी हुई है और आप किसी से नहीं डरते, कोई अन्याय नहीं सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अब 2 और मुद्दे जब पिताजी ने उठाए, समगोत्र विवाह। यहां बैठे बहुत से मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा, ताऊ, काका, दादी, ताई, काकी, ये सब समझते हैं समगोत्र विवाह को, ये क्यों गलत है। हो सकता है मेरी आज की युवा पीढ़ी ना समझ पाए। जब ये कानून बना था आजादी से पहले, एक गोत्र का मतलब है कहीं ना कहीं हम सब एक वंश के हैं। उस समय हम सबको पता था कौन किसका परिवार है, तो किसी ने इस कानून की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सबको पता था कोई शादियां नहीं करता था एक ही गोत्र में। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जब परिवार बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि ये बात पीछे रह गई कि हम एक गोत्र के हैं, तो इस जो हमारा कानून है इसको बच्चों ने थोड़ा सा दुरुपयोग करना शुरू किया। पर उसमें बच्चों की गलती नहीं है, किसी भी युवा की गलती नहीं है, ना बुजुर्गों की गलती है। थोड़ा सा हमारी गलती ये है कि हमें थोड़ा पहले उठ जाना चाहिए था,
नींद से जाग जाना चाहिए था और उस कानून को बदलवाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। अब हम जाग गए हैं और अब इस कानून को बदलवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को भी, हमारे युवा को, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें ना कहे कि ये गलत क्यों होने दिया, आप तो हमेशा हक के लिए लड़ते आए हो, तो ये अन्याय कैसे सह गए। एक वैज्ञानिक बात भी कहूंगी क्योंकि डॉक्टर हूं। एक गोत्र में शादी करने से हमारी पीढ़ियां खराब होती हैं, ये सच है, इसमें कोई छिपा हुई बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तौर पे सच है। आने वाली पीढ़ियां भी आपको कहेंगी कि इतने अपंग बच्चे हो रहे हैं, कमजोर बच्चे हो रहे हैं, तो आप सब क्या कर रहे थे। सवाल तो हमसे ही किए करेंगे। इसी बात से मुझे लगता है कि आज मैंने काफी समय ले लिया, आप सब बहुत समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं बहुत खुश हूं आप सबके बीच आके। उम्मीद करती हूं कि आप सब भी मुझे प्रेम से अपनाएंगे, अपनी बेटी, अपनी पोती समझकर। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आंदोलन जरूर पूरा होगा, आप जीत के रहेंगे। जब पिताजी कुछ दिन पहले आमरण अनशन पे बैठे थे, तब बेटी हूं, घबरा गई थी, सच कहूंगी घबरा गई थी। डॉक्टर हूं, बेटी हूं, भूखे रहना है, मुझे पता है शरीर में कैसे कमजोरी आती है, एकदम से क्या हो सकता है, हर पल घबराती थी। जो उस समय धरने पे थे वो जानते होंगे। तब पिताजी ने कहा था, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। अब पीछे नहीं हटूंगा, जो हो जाए जीत के रहूंगा अपने समाज के लिए। 40 साल से आप सब पिताजी को जानते हैं, आप सब तो उनके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो मैं उनके बारे में क्या कहूं, बस इतना जानती हूं, मुझे ये पता है कि हमारी शक्ति बहुत शक्तिशाली है। हम सब मिलकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक आखिर में 4 लाइनें कहना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं आप मुझे सुनने में आपने मुझे अपनाया होगा। राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया क्या बताएगा कि नीर कहां तक जाएगा। तू खींच दौड़ धनुष की, निशाना साध अपनी मंजिल पर। ये बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, राम राम। धन्यवाद डॉक्टर स्वाति सिंह जी।